साहब, ये दुनिया मेरे कदमों में थी, पर अब कोई फायदा नहीं। एक मशहूर डायरेक्टर अनिकेत मेहरा की लाइफ का स्टोरी का दी एंड। भैया अरे अरे तू कब उठा? तू कैसे उठा? सब ठीक है ना? क्या हुआ तुझे? चल सो जा जाके। अरे खेलने की चीज नहीं है। अरे खेलने की चीज नहीं है। अरे क्या कर रहे? नहीं 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 नहीं, लाओ इधर दे दो, दे दो भैया को, दे दो गन। गन से नहीं खेलना, लाओ लाओ भैया को दे दो। नहीं नहीं नहीं, ये खेलने की चीज नहीं। नो नो, चलो मैं तुम्हें सुला कर आता हूँ। चलो चलो सो जाओ मेरे बेटा, सो जाओ। चलो चलो सो जाओ। अरे फोन फोन, अरे मैं बात करता हूँ, मेरा फोन है। अरे भैया का फोन है, दे दो भैया को। हेलो अनिकेत मेहरा। अरे डायरेक्टर अनिकेत मेहरा बोल रहा है क्या? हेलो। अरे एडे अनिकेत मेहरा को फोन देना। हेलो अनिकेत मेहरा, कौन बोल रहा है? कान खोलकर सुन ले, आखिरी बार बोल रहा हूँ, ये फिल्म बंद कर दे। देख, मैं भी आखिरी बार बोल रहा हूँ, मैं एक डायरेक्टर हूँ और मैं किसी बाबू भाई के कहने पर फिल्म बंद करने वाला नहीं हूँ। सुना तो है? अरे तेरा दिमाग सटक गया है क्या? बाबू भाई को ना सुनने की आदत नहीं है। और मुझे भी हाँ कहने की आदत नहीं है। सुना, मुझे हाँ कहने की आदत नहीं है। उन्हीं लोगों का फोन था सर। अरे गगन, तुम इस तरह से दबे पांव आते हो, मेरी जान निकाल दोगे कभी किसी दिन। सर आप बहुत दिनों से एजी और परेशान लग रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये अंडरवर्ल्ड की धमकियों की बात। अंकुश के सामने इस तरह की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अंकुश, चलो सोने चलो। जाओ इसको लेकर जाओ, सुला दो। चलो उठो। जी सर। चलो बेटा चलो, जाओ। सर मैं तो कहता हूँ कि आप भी सो जाइए, कल नई फिल्म की शूटिंग है। सर ये गन? ये गन ऐसे ही सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। अरे नहीं, चलो अभी रात काफी हो गई। अंकुश, सो जाओ, चलो जाओ। से गुड नाइट। गुड नाइट भैया। गुड नाइट गग्गी अंकल। गुड नाइट। गुड नाइट डैडी। चलो चलो चलो। जी झरना मैम। देखिए मैम, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अनिकेत सर का डिसीजन फाइनल है और कल से तो शूटिंग भी शुरू है मैम। देखिए मैम, आप मुझसे ऐसा रूडली क्यों बात करिए? आपको जो भी बात करनी है हेलो, ये एक्टर्स भी ना। धर्मपाल, ओ धर्मपाल, गेट खोल और सुन। हाँ साहब। अनिकेत सर और उनके छोटे भाई घर में अकेले हैं, किसी को अंदर मत आने देना। ठीक है सर। मेरे भाई, इस दुनिया में बस तू ही मेरा अपना। अगर आज तू नहीं होता तो शायद मैं अपनी जान। भैया, लगता है कोई घर में घुसा है। चल मेरे भाई, चल यहाँ से चल। अरे चल ना, चल।
डैडी डैड अरे डैडी छोड़, अरे छोड़ डैडी। चल धर्मपाल, धर्मपाल, ये लोग मरवाएंगे मुझे। चल कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ? हम हाइडिंग से खेलते थे ना, रिहर्सल की थी हमने, सीक्रेट रूम, पैनिक रूम, कमरा। हाँ वहीं चलेंगे। हाँ हाँ अरे चलिए, यहाँ से चल। आजा प्लीज आजा बेटा, हमें मार डालेंगे बेटा। आजा बेटा, आजा मेरे भाई, अंदर आजा, आजा प्लीज आजा। चल 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 चल। अच्छा ये दे अरे बेटा दे, चल ये चाहिए ना, ये चाहिए ना बेटा, आजा ना, आजा ये ले आजा, आजा मेरे भाई, आजा ये बेटा, आजा। अब हमें कुछ नहीं हो सकता, हम लोग सेफ हैं। चल आजा, यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ जा। मेरा फोन, अरे फोन तो वहीं रह गया। शिट, जब तक पुलिस नहीं आएगी तब तक हमें यहीं रहना होगा। पुलिस से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाइडेंट से खेल है ये, हम रिहर्सल कर रहे थे ना, वही खेल है। हाँ हाँ, और जीतेगा अंकुश, जीतेगा हाँ, मेरा भाई जीतेगा। हाँ धर्मपाल, गेट खोलना, जल्दी कर। अनिकेत सर, अनिकेत सर, अनिकेत सर। धर्मपाल सर, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? पता नहीं सर। अनिकेत सर, धर्मपाल ये कांच कैसे टूटा? पता नहीं साहब। कल रात को सिक्योरिटी अलार्म एक्टिवेट हुआ था क्या? अनिकेत सर, अनिकेत सर, अनिकेत सर, अनिकेत सर, अनिकेत सर। क्या रूम है ये? सर ये एक सुरक्षा कक्ष है। सुरक्षा कक्ष? जी, जिसे हाई सोसाइटी में पैनिक रूम बोलते हैं। पैनिक रूम? जी सर। अनिकेत सर ने एक अमेरिकन एजेंसी को हायर किया था ये कमरा बनवाने के लिए। हाँ। और इस कमरे में एंटर करने के लिए सिक्योरिटी कोड की ज़रूरत पड़ती है। सर ये कमरा ना सिर्फ ब्रेक प्रूफ बल्कि बुलेट प्रूफ भी है, एक बंद किले की तरह। जरूरत क्या थी इसकी? सर, अनिकेत एक मशहूर गैंगस्टर बाबू भाई पर फिल्म बनाने वाले थे, जिसकी लीड हीरोइन मैं थी। लेकिन बाबू भाई और उनके आदमी कई दिनों से अनिकेत को धमकी दे रहे थे कि वो उन्हें उनके घर आके मार देंगे, और उसी के डर से अनिकेत ने ये पैनिक रूम बनवाया था। चारों तरफ से सील बंद, एक सोफा, एक फ्रिज। सर हो सकता है कि वही लोग कल रात यहाँ पे आए हों और जिसकी वजह से सिक्योरिटी अलार्म एक्टिवेट हो गया हो, और घबराहट में अनिकेत सर अपने छोटे भाई को लेकर यहाँ आ गए हैं।
किसे पता था सर कि खेल ही खेल में अंकुश अपने भाई की जान ले लेगा। कहाँ है अंकुश? अपने रूम में। अंकुश लव भैया, अंकुश लव भैया। नहीं 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 नहीं। चलो बेटा आओ, टॉयज देने लगे आपको। टॉयज नहीं चलो खड़े हो। भैया हाँ भैया नहीं भैया नहीं नहीं गगी 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 अंकल नहीं नहीं गगी अंकल नहीं गगी अंकल गगी गगी अंकल। अंकुश मेरे को सुनो अंकुश, तुम ना इन लोगों के कमाल है, आज से पहले तो अंकुश ने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं किया कभी। अनिकेत मेहरा का कल रात को खून हो गया और इसी जुर्म में पुलिस ने अंकुश मेहरा को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि मानसिक रूप से अविकसित हैं। बिली, दरवाजे पे कोई है? बिली, कम इन। मिस्टर केडी पाठक, कहिए। तो मैं सुनैना माथुर हूँ। यकीन नहीं आता कि मैं आपसे इन पर्सन इस तरह आमने सामने। सर मैंने लॉ ज्वाइन किया आपके लिए, I mean, आपको देखकर। सर मैंने आपके हर केस को फॉलो किया है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे मिलकर। मुझसे मिलकर क्या? देखिए मिस साहब, सुने ना, इस समय मुझे किसी सहयोगी की जरूरत नहीं है। नो नो सर, मेरी इतनी मजाल कि मैं आप जैसे बड़े लॉयर को असिस्ट करूं। ऑल्दो आई वुड लव टू सर, क्योंकि सर आप लॉ के इंस्टीट्यूशन से भी बड़े इंस्टीट्यूट है। यू आर द बेस्ट सर। आई एम सॉरी। एक्चुअली सर मैं आपके पास एक केस लेकर आई हूँ। बैठी। कैसा केस बताइए? सर मैं एक स्पेशल स्कूल में पढ़ाती हूँ डिसेबल्ड लोगों के लिए। तो अभी आपने कहा कि आप वकील हैं? हाँ सर, मैं फ्री टाइम में लॉयर हूँ। नहीं आई मीन फ्री टाइम में मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। और सर मेरा एक स्टूडेंट है अंकुश मेहरा, डायरेक्टर अनिकेत मेहरा का छोटा भाई। आज सवेरे समाचार पत्र में पढ़ा था मैंने, बड़े भाई की हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया इसे। सर वो किसी की हत्या नहीं कर सकता है, वो दिमाग से एक 2 साल का बच्चा है सर। अनिकेत सिर्फ उसका भाई ही नहीं, उसकी माँ, उसका बाप, उसका सब कुछ था। वो अपने आप को अनाथ क्यों करेगा? सर प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप एक बार उससे मिल लीजिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। कुछ तुम्हारे लिए कुछ लाया था मैं, ये लो। ले लो अंकुश, ये केडी अंकल है अंकुश, ये आपकी मदद के लिए आए हैं। भैया के पास। हाँ जाएंगे, पहले आप चॉकलेट तो ले लो। देखो ले लो चॉकलेट, ले लो। थैंक यू बोलो। थैंक यू। अब हेलो तो करो, हाथ आगे ला। वेरी गुड। फर्म ग्रिप, अच्छी पकड़ है। अंकुश, उस रात को
भैया के साथ थे तुम उस कमरे में, घर के अंदर? फोन भैया, फोन। भैया सर, एक्चुअली इसे फोन पर बात करना बहुत पसंद है। मैं लड़ूंगा इसका केस। ये निर्दोष है, अनिकेत की हत्या उसने नहीं की। श्रमन, बॉस आपने बुलाया? आपने बुलाया अपुन को? बोलो बॉस, क्या करने का? आप अपुन को बस हुक्म करो बॉस। आपने अपना टैलेंट तो देख लिया है। तुम्हें आज रात 3 बजे अंकित मेहरा के बंगले जाना है एक गाड़ी में। नाइट मिशन करेगा ना बॉस? एकदम रात को 3 बजे अनिकेत मेहरा के घर पे। और हाँ, साथ में वीडियो कैमरा लेकर जाना। अब बात कर ले बॉस, वीडियो कैमरा मतलब स्टिंग ऑपरेशन। ऐ खुदा, बहुत सॉलिड अपुन करेगा ना? वहां जाकर गेट पर 3 बार हॉर्न बजाना। बजाएगा ना बॉस? गिन के, ना 2 ना 4, एकदम 3। पै पै पै, आगे बॉस। फिर गाड़ी रिवर्स करके करेगा बॉस अपुन। फिर बॉस बस घर चले जाना। हाँ, पै पै पै, रिवर्स घर। बस बॉस करेगा ना बॉस? क्यों, कठिन लग रहा है? नहीं 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 बॉस, कठिन थोड़ी है। नहीं, उनको लगा शायद नाइट ऑपरेशन रहेगा तो थोड़ा कुछ सॉलिड एकदम रहेगा एकदम। नहीं, ये सॉलिड है बॉस, सॉलिड है। अपन करेगा, लेकिन बॉस ने बोला तो अपन करेगा ना बॉस। जाकर हाँ, केडी बॉस का भी ना अपन को बोल रहे थे नाइट मिशन। अपन को लगा कुछ डेयरिंग वेयरिंग होगा। ये क्या डेयरिंग है? लो सो रिलैक्स। अपन को क्या है, अपन को अपना काम से मतलब है। चल श्रवण, लग जा। बरोबर 3 बजे अपन को हॉर्न बजाने का है। पै पै पै। पाठक साहब आदाब। सुहेल रिजवी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर साहब कहिए। अरे आपकी दुआ है, लेकिन इस वक्त मैं आपसे एक दरखास्त करना चाहता हूँ। बोलिए ना। देखिए, ये जो आपका क्लाइंट है अंकुश मेहरा, आप ऐसा कतई ना समझें कि मैं उस केस में आपकी मुखालफत कर रहा हूँ। क्यों ना सोचो ऐसा? ये मेरा मकसद अंकुश को फांसी या उम्र कैद कराना नहीं है। अच्छा, मुझे मालूम है कि वो दिमागी तौर से थोड़ा सा उसका बैलेंस बिगड़ा हुआ है, जिस वजह से उसने अपने भाई की हत्या कर दी। ये मालूम है मुझे। तो मैं इसमें कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करूंगा। एक छोटी सी दरखास्त दूंगा कि आपके क्लाइंट ने बिना लालच या बिना किसी वजह के अपने भाई को मार दिया अपने दिमागी हालत की वजह से, और उसे एक ऐसे हॉस्पिटल में भेजा जाए जहां पर उसका इलाज हो जाए। जेल नहीं भिजवाएंगे आप उसे, अस्पताल भिजवाएंगे। उसे जरूरत है। कष्ट ये है कि रिजवी साहब, जब तक मुझे विश्वास नहीं हो जाता कि अंकुश ने अपने भाई अंकित को मारा है, तब तक तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और इस समय जहां मैं खड़ा हूं यहाँ से, तो मैं आपको न उसे अस्पताल ले जाने दूंगा और न जेल ले जाने दूंगा। मैं उसे ले जाऊंगा उसके अपने घर। क्या कहते हैं? जज साहब पधार रहे हैं। साहब आप कार्रवाई शुरू की जाए। जनाब, ये है अनिकेत मेहरा के घर में बना हुआ पैनिक रूम, यानी हिफाजत खाने का मॉडल। इसकी चारों दीवारें 2-2 फीट मोटी हैं, यानी एंटी ब्लास्ट मटेरियल से बनी हुई। इसका इकलौता दरवाजा 1 फीट मोटे लोहे का बना हुआ है, जिसमें एंट्री के लिए एक कोडिंग सिस्टम लगता है, और फिर वापस दरवाजा बंद करने के लिए भी वही कोडिंग लगती है। यानी एक बार जो इसके अंदर गया, ये उसके लिए एक ऐसी कब्र बन जाती है जिसमें ना कोई आ सकता है ना जा सकता है। जनाब, 11 अगस्त को हमले के डर से अनिकेत अपने भाई अंकुश को लेकर इस कमरे में बंद हो गया, इस गन के साथ। और फिर सुबह तक इस कमरे को किसी ने नहीं खोला,
ना तो इन दोनों ने और ना ही किसी और। जनाब, ये जो लॉकिंग सिस्टम है, इसके डोर में एक मेमोरी बैंक है, यानी कि ये दरवाजा कब खुला, कब बंद हुआ, उसकी एग्जैक्ट टाइमिंग का पता चल जाता है, एग्जैक्ट सेकंड तक का भी। यह है उसकी रिपोर्ट। जनाब, इसका दरवाजा अनिकेत ने खोला रात को 3:20 और 9 सेकंड पर, और फिर ठीक इसके 1 मिनट और 2 सेकंड बाद, यानी 3:21 और 11 सेकंड पर इसको बंद किया, और उसके बाद ये दरवाजा पूरी रात बंद रहा। और फिर सुबह, जनाब, सुबह इस दरवाजे को खोला मिस्टर मेहरा के मैनेजर गगन कालरा ने 6:45 और 24 सेकंड, और उसके बीच यानी पूरी रात अनिकेत और अंकुश इस महफूज खाने में महफूज रहे, लेकिन साथ में थी एक गन। लेकिन पता नहीं कैसे अनजाने में अंकुश के हाथ ये गन लग गई, और उसके बाद मासूमियत में, खेल खेल में, पर जान ली जरूर। रिजवी साहब, क्या बात है, वाह। माजरत चाहता हूँ, बहुत ही महजब तरीके से आपने अपनी दलील पेश की। लखनऊ के लगते हैं जी, आपने कैसे पहचाना? योर ऑनर, मैं अदालत से ये कहना चाहता हूँ। क्या केडी साहब, अब आप क्या कहना चाहते हैं? जनाब, ये कहेंगे कि अनिकेत ने खुदकशी की? हाँ रिजवी साहब, संभावना तो है। वो इसलिए क्योंकि अनिकेत के डॉक्टर पूनावाला ने, जो एक मनोचिकित्सक है, उन्होंने ये कहा है कि अनिकेत की मानसिकता में आत्महत्या की भावनाएं थी। ये देखिए, उनका कथन स्पष्ट रूप से लिखा है, अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ आपके लिए। ड्यू टू सुसाइडल टेंडेंसीज इन अनिकेत, आई एम प्रिस्क्राइबिंग द फॉलोइंग मेडिसिन। योर ऑनर, ये रही रिपोर्ट और ये दवाइयाँ जो डॉक्टर पूनावाला ने अनिकेत को प्रिस्क्राइब की थी। अब संभव है कि उन्होंने आत्महत्या की हो, क्योंकि ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में? वो लोग मुझे मार डालेंगे, उससे पहले मैं खुद को मार डालूंगा, मैं खुद को मार डालूंगा। पाठक साहब की दलील बहुत ही दिलचस्प है, मगर इसमें एक छोटी सी दिक्कत है पाठक साहब। अच्छा जनाब, ये है वो गन और ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। अगर अनिकेत ने खुद अपनी जान ली है, तो इस रिवॉल्वर पर अंकुश की उंगलियों के निशान कैसे आए? पहली बात। दूसरी बात, अनिकेत की हत्या 3 गोलियों से हुई। पहली 2 गोलियां सीने में और तीसरी गोली जनाब पीठ पर। अगर कोई इंसान खुदकशी करेगा तो अपने आप को ऐसे सामने से गोली मारे या यहां गोली मारे, लेकिन यूं पीछे पीठ में तो नामुमकिन केडी साहब। अनिकेत की हत्या अंकुश के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता, और ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, मेरे साथ इसमें इत्तेफाक रखते हैं मिस्टर मेहरा के मैनेजर गगन कालरा। क्या है रिजवी साहब, आप हाल ही में लखनऊ से पधारे हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। हो सकता है इस केस में जो दिख रहा है वो ना हो, और वही हो जो दिख नहीं रहा। अगर आपको अब आपत्ति ना हो तो मैं गगन कालरा जी से चंद प्रश्न पूछना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड। हाँ, श्योर सर, मैं पिछले 9 सालों से ना सिर्फ अंकित सर का असिस्टेंट बल्कि उनका मैनेजर भी हूँ, और उस रात मैं ही उन दोनों भाइयों को घर में अकेला छोड़कर गया था। जब मैं वापस लौटा तो मैंने पैनिक रूम का दरवाजा खोला तो देखा कि आपने सुरक्षा कक्ष का द्वार खोला। इसका अर्थ ये निकलता है कि सुरक्षा द्वार के आंकड़े जिससे वो द्वार खुलता था वो आपके पास थे? जी, मैंने और अंकित सर ने ही मिलकर वो कमरा बनवाया था, इसलिए मेरे और अंकित सर के अलावा वो कोड किसी और के पास नहीं था। तो इसका ये अर्थ है कि संभावना है गगन जी कि अनिकेत के उस सुरक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पहले आप प्रवेश कर गए हो
और फिर केडी साहब मैं समझ गया, इसके आगे आप क्या कहना चाहते हैं। यही कि अगर मान भी लेते हैं कि ऐसा है, तो गगन को देखकर अंकुश तो एकदम डर गया होता। अंकुश, अंकुश, ये जो सामने सामने साहब खड़े, इनको पहचानते हो? हाँ, इनको गग्गी अंकल। जनाब, गग्गी अंकल। तो गग्गी अंकल ने ही तुम्हारे भाई को मारा है। तुम्हारे भाई का खून इन्हीं गग्गी अंकल ने किया है। कोई बात नहीं जनाब, वो होता रहता है। लेकिन योर ऑनर, इसके गुस्से से यह साफ जाहिर हो गया कि गग्गी अंकल ने अनिकेत को नहीं मारा। देखिए रिजवी साहब, ऐसा तो कुछ जाहिर नहीं होता। जो जाहिर करना है मैं जाहिर करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप जाहिर होने देंगे तो मैं जाहिर करूं। आप बैठ। जनाब, तो गगन, जब सवेरे तुम वहां बंगले पर पहुंचे तो क्या वो मुख्य द्वार बंगले का खुला था, बंद था? कोई था द्वारपाल वहां? नहीं था? क्या क्या था? जी गेट बंद था, और जब मैंने अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाया तो गेट कीपर धर्मपाल ने गेट खोला था। हॉर्न बजाने की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? धर्मपाल वहां था ना, उसने देखा नहीं आपकी गाड़ी को आते हो? वो सो रहा था सर। सुरक्षा कर्मी सो रहा था। एक बात बताइए, रात के 3 बजे मेरी जानकारी के अनुसार वो जो सुरक्षा यंत्र लगे हुए थे अनिकेत जी के घर में, संभवतः किसी के घर में घुसने के कारण सुरक्षा अलार्म जो है वो बज उठा था, और जिसके कारण अनिकेत अंकुश को लेकर वहां सुरक्षा कक्ष में उस लॉकर में चला गया था। क्या सही है ये? आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन पुलिस को वहाँ किसी तीसरे आदमी का कोई सुराग नहीं मिला, सिवाय उस टूटे हुए कांच के, जिसकी वजह से वो सिक्योरिटी अलार्म एक्टिवेट हो गया था। बड़ी जोर से, अधिक ध्वनि में बजा होगा सुरक्षा अलार्म। क्या लगता है आपको? सर जोर से ही बजा। जोर से बजा होगा, जोर। तो मेरे पास ये एक यंत्र है जिससे ध्वनि निकलती है, बड़ी जोर की। आप बताएंगे कितनी ध्वनि थी? कितनी? शायद इससे थोड़ा ऊंचा था सर। इससे ज्यादा थी? कितनी? इतनी थी क्या ध्वनि? क्या कर रहे हैं केडी साहब? क्या पहरा कर देंगे पूरी अदालत को? क्या कह रहे हैं आप? सुनाई नहीं दे रहा। अरे मैं कह रहा हूँ कि इसको बंद कीजिए, पहरा हो जाएंगे हम लोग। बंद करो इसे। हाँ। ये लीजिए, बंद हो गया। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है रिजवी साहब की इतनी तेज ध्वनि, जो कह रहे थे आप इसके कारण आप बहरे हो जाएंगे। जी जी। तो ऐसी तेज ध्वनि सुनकर वहां के सुरक्षा कर्मी धर्मपाल जागे क्यों नहीं नींद से? योर ऑनर, मैं धर्मपाल जी को कटघरे में बुलाकर यही पूछना चाहूंगा। अनुमति है। धर्मपाल जी, घोड़े बेचकर सोना तो सुना था, तो पूरे का पूरा तबेला बेचकर सो रहे थे उस दिन। जी साहब, वैसे तो हमारी नींद कच्ची होती है साहब, पर पता नहीं उस दिन कैसे हम इतनी गहरी नींद में सो गए साहब कि इतनी जोर का अलार्म बजा फिर भी हम जग नहीं सके साहब। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुना और सुनकर अनसुना कर दिया? ऐसा नहीं था साहब। ऐसा नहीं तो कैसा? क्योंकि इतनी जोर से अलार्म बजा, आप सुन नहीं पाए, आप उठे नहीं, और जब गगन जी आए उन्होंने गाड़ी का हॉर्न बजाया और आप तुरंत उठ गए। क्या बात कर रहे हैं सर? मैंने सुना होता केडी तो। साहब, आपको पता ही होगा कि नींद 5 स्टेजेस की होती है, और सबसे गहरी नींद होती है जनाब बीच रात की। तो हो सकता है कि इसको बीच रात में बहुत गहरी नींद आई हो, और उसके बाद सुबह होते होते नींद कच्ची हो गई और ये उठ गया। योर ऑनर, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है जो मैं इस अदालत में चलाना चाहता हूँ। अनुमति है। रिकॉर्डिंग पे समय नजर आ रहा है। योर ऑनर, रात के उसी समय जिस समय गहरी नींद में होता है व्यक्ति, उसी समय हॉर्न बजने पर धर्मपाल जी तुरंत जाग गए, किंतु
हत्या की रात को जब सुरक्षा अलार्म बजा था, उस रात को नहीं जाग पाए थे आप? क्या कारण है इसके पीछे धर्मपाल जी? बोलो। काफी गहरी नींद में थे आप? माफी चाहता हूं, चोट तो नहीं लगी? क्योंकि मैं एक बार फिर देखो, इस बार चौकन्ने हो गए। हाँ? और उस रात भी यही हुआ था पाठक साहब। कत्ल वाली रात गहरी नींद, और उसके बाद एक्स्ट्रा चौकन्ना होना, यानी छोटी सी आहट से भी उठ गए। हम कसम खा के कहते हैं साहब, हमने कुछ नहीं किया। उस दिन पता नहीं हम कैसे इतनी बेहोशी की नींद में सो गए साहब कि हम जग नहीं सके साहब। दूसरे दिन अगली सुबह भी सर, हम पुलिस स्टेशन से जब घर पर लौटे थे ना साहब, तो पूरे 6 घंटे सोए थे साहब। आज तक हम इतना नहीं सोए साहब। बेहोशी की नींद से क्या अर्थ है आपका? किसी ने बेहोश कर दिया था आपको? होश तो आप खो रहे हैं गेडी साहब, जो मुद्दे से बहक रहे हैं। अरे मान क्यों नहीं लेते कि अनिकेत का कातिल है उसका भाई अंकुश मेहरा। अंकुश, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे भैया की हत्या किसने की? किसने मारा तुम्हारे भैया को? मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि उस रात कोई व्यक्ति, कोई ऐसा था वहां पर सुरक्षा कक्ष में जो आज यहां पर भी हो? देखो, कोई यहाँ है जो वहां पर भी था? सुनैना, ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। सुनैना वहां थी उस रात को? तुम्हारे भैया की हत्या सुनैना ने की है? कौन? सुनैना का फोन चाहिए तुम्हें? हेलो भैया, हेलो भैया। एक मिनट, ये चाहिए तुम्हें? गन? चोर पुलिस। गेडी साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? मुलजिम के हाथ में पिस्तौल दे रहे हैं। रिजवी साहब, आप भी जानते हैं कि इसमें गोलियां नहीं है। प्लीज। मिस्टर पाठक, आई होप इससे आपके केस का कोई संबंध है। जी योर ऑनर, बताता हूँ। ये लो। योर ऑनर, आपने अभी अभी देखा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मानसिक आयु 2 साल की हो, जो एक फोन भी ठीक से नहीं पकड़ता, अब ऐसा व्यक्ति हाथ में पिस्तौल पकड़ के निशाना साध कर 3 गोलियां कैसे चला सकता है योर ऑनर? साइलेंस प्लीज। यही कारण कि मैंने ये केस लिया। यह अदालत लंच ब्रेक के बाद फिर से जारी होगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर लंच। राठौर, मुझे एक गन चाहिए। रिजवी साहब, मान लिया केडी पाठक से मैं भी बहुत परेशान हूँ, इसका मतलब आप उसे शूट कर दोगे? अरे केडी पाठक के लिए नहीं, मुझे एक खाली गन चाहिए, और वो भी लंच खत्म होने से पहले, क्योंकि जो मैं करना चाहता हूँ इस अदालत में केडी पाठक मुझे वो करने नहीं देगा। भिजवाता हूँ। समझ गए? चल। सर, ये गन राठौर साहब ने आपको भिजवाई है। अच्छा, शुक्रिया। थैंक यू।
अंकुश बेटा कैसे हो? सुनो, इसे जरा कमरे में ले आओ, थोड़ी देर का काम है। जी काम है, बहुत जल्दी से हो जाएगा। आ जाओ। आइए आइए अंकुश, तशरीफ लाइए। ये दरवाजा बंद करो, हाँ अच्छी तरह से। अंकुश हमारा कुर्सी पे बैठा है, बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ। अभी पता चल जाएगा कि तुम गोली चला सकते हो या नहीं। ये मुझे दो। और इतना अच्छा खिलौना मैं दे रहा हूँ, देखो ये गन। हटाओ इसको। हाँ मालूम है इसको कैसे चलाते? अच्छा है। ये फोन लो और इस सब की रिकॉर्डिंग करो। हाँ तुम गवाह हो, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके जाओ। हाँ ना अपनी तरफ नहीं, इसे मेरी तरफ डालो। ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे। रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ जी सर। ओके हाँ बहुत कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम उठा लेते हैं। मैंने कहा था भरी हुई गन दे के आने के लिए। सर आपने कहा था खाली एक गन सर। मैंने कहा था खाली गन, एम्प्टी। राठौर, क्या हुआ, क्या बात है? यार ये बेवकूफ पीपी को भरी हुई गन दे आया। क्यों? ना 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 ऐसे नहीं, मेरी तरफ पॉइंट करो। हाँ कैसे खेलते थे? हैंड्स अप हो गया है ना। अब देखो इसको, ये उंगली यहाँ पर, रिकॉर्ड पर, और मेरी तरफ फायर करो। सॉरी। चलो कम ऑन, शूट करो, शूट शूट। क्या कर रहे हो तुम? ये गन लोडेड थी। बाय मिस्टेक। मिस्टेक। केडी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एनीवे थैंक यू सो मच केडी साहब। आपका ये केस केडी साहब ये समझ लीजिए क्लोज्ड। जनाब हकीकत आपके सामने। केडी साहब अब आप क्या कहेंगे? आपका कहना था ना कि अंकुश गोली नहीं चला सकता, मगर आपने खुद देखा कि इसने मुझ पर एक नहीं, दो नहीं, 3 गोलियां चलाई। मैं तो बच गया, पर इसका भाई अनिकेत मारा गया। जनाब अनिकेत का कातिल है उसका भाई अंकुश। उकसाया था आपने, योर ऑनर। रिजवी साहब ने अंकुश को उकसाया था इन पर गोली चलाने के लिए, लेकिन अनिकेत बड़ा पाठक, मैं कुछ कहूं? आपका मुद्दा था कि अंकुश मेहरा गोली नहीं चला सकता है, गन हैंडल नहीं कर सकता है, पर इस वीडियो ने तो उसे साफ झुठला दिया है। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अंकुश मेहरा गन हैंडल कर सकता है। अब ये उसने खुद से किया या किसी के कहने पर, यह तो अलग बात है, पर इस अदालत को यकीन हो गया है ये गोली अंकुश मेहरा ने ही अपने भाई पर चलाई है। सब मैं समझ गई हूँ कि आप क्या साबित करना चाहते थे। यही कि उस रात को किसी ने सिक्योरिटी गार्ड धर्मपाल को नशा देकर बेहोश कर दिया और फिर घर में घुसकर सीधा पैनिक रूम में चला गया और अनिकेत की जान ले ली। Am I right, sir? हाँ, लेकिन चाहने में और करने में बहुत अंतर होता है सुनैना। ये बात अदालत में प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य चाहिए, साक्षी चाहिए, जो हमारे पास है नहीं। ये शायद तुम्हारे लंबे बालों को देखकर। सर लेकिन उसने मेरे खुले बालों को देखकर ऐसे कभी रिएक्ट नहीं किया। मिट्टी कहाँ से? मिट्टी कैसे लग सकती है सर? जिस रात को अनिकेत की मौत हुई उसी शाम को मैंने अंकुश को गिफ्ट किया था और अंकुश इसे लेकर घर से बाहर भी नहीं गया है। रात भर ही अंकुश के साथ पैनिक रूम में था, फिर मिट्टी कैसे लग गई? लंबे बालों को देखकर ये डर रहा है। हो सकता है अनिकेत की हत्या किसी महिला ने की हो। और ये टेडी अगर मिट्टी तक नहीं गया तो इस पर मिट्टी कैसे आई? और ये टेडी अगर उस सुरक्षा कक्ष में इसके हाथों में थी, यानी कि कोई
पुअर अनिकेत। मुझे भी सुनकर बहुत दुख हुआ, पर होनी को कौन टाल सकता है। अगर मुझे अपनी फिल्म में लेता तो ये सब होता ही नहीं। श्रवण, इस बार तुझे सॉलिड काम दे रहा हूँ। तू जा अनिकेत मेहरा के घर, उसके घर के अंदर एक सुरक्षा कक्ष है, उसकी छानबीन करके मुझे बता। चल। मैं कम इन सर? कम इन। आइए बैठिए, जरा एक SMS कर दूंगा ना। थैंक यू सर। मेरा नाम अखिलेश चौबे है। मैं दैनिक समाचार न्यूज़ मैगजीन का क्राइम जर्नलिस्ट हूँ। सर, मैं अनिकेत मेहरा मर्डर केस के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप अपना 5 मिनट मुझे। हाँ है ना, पूछिए। सर, सारी दुनिया का ये मानना है कि अनिकेत मेहरा का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि उनके सगे भाई अंकुश ने किया है, लेकिन आप एज यूजुअल हमेशा डिफरेंट थिंकिंग रखते हैं। क्या लगता है आपको, किसने मर्डर किया होगा? यू हैव एनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस? कोई सबूत है आपके पास, कोई क्लू या कुछ? हाँ है, एविडेंस भी है, क्लूज भी है, लेकिन आपको इन सब के बारे में बताना मैं अनुचित समझता। अनुचित? हाँ, अनुचित। वैसे ये बताइए चौबे साहब कि आपको इस केस में इतनी जिज्ञासा क्यों है? जिज्ञासा? जिज्ञासा, जिज्ञासा। वो मेरी एक पड़ोसन है, उसका नाम है जिज्ञासा। आप कहाँ के हैं? बिहार। बिहार के हैं? कहाँ बिहार में? बिहार, पटना। पटना? पटना? पटना में कहाँ? पटना वो रेलवे स्टेशन के पास में वो कॉलोनी। कॉलोनी, हाँ हाँ, वो इटारसी में। यस यस, एग्जैक्टली, हाँ वहीं वहीं वहीं। इटारसी तो मध्य प्रदेश में है मेरे भाई, बिहार में नहीं। वैसे आप भी कहीं और के ही हैं, बिहार के नहीं। वो इसलिए क्योंकि आपने कहा कि आप हिंदी पत्रकार है, किंतु हिंदी भाषा का ज्ञान तो है नहीं आपको। और ये आपका विजिटिंग कार्ड, ये तो 2 दिन पहले ही छपवाया आपने, इसमें अभी भी ताजे इंक की बू आ रही है। मेरी हिस्ट्री जानकर मेरी बायोग्राफी लिखने से पहले ही मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। बाबू भाई को मैंने पहले ही कहा था, तुम्हें बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है, मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। बाबू भाई? हाँ, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं ये मालूम कर सकूं कि तुम उन पर या मुझ पर शक तो नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हो तो मिस्टर पाठक अपने दिमाग से ये चीज निकाल देना, वरना अगली बार मेरी जबान नहीं तुमसे मेरी गन बात करेगी। आई बात समझ में? ओके। विचित्र नाड़ी है, न हिंदी बोलनी आती है, न गन तानने से पहले उसे लोड करता है। क्या हो गया है हिंदुस्तानियों को? हाँ, दिखने में तो ऐसा ही था। पर मर्डर इसने नहीं किया है। अनिकेत मेहरा को उसके भाई ने ही मारा है। तुम क्या जानो पाठक साहब, लॉकअप में इतना वायलेंट हो जाता है, होना हो तो मेंटल हॉस्पिटल भेजना पड़े। बात को समझ राठौर, अंकुश की मानसिक स्थिति को समझ। एक तो उसकी मानसिक उम्र 2 साल के बच्चे जितनी है, ऊपर से पिता समान अनिकेत की हत्या हो गई, और ऊपर से तुमने उसे काल कोठरी में बंद करके रखा है। तुम्हारे साथ ये बीतती तो क्या असर पड़ता तुम पर? अब ये जो चल रहा है उसके साथ, इसका प्रभाव पड़े उसके मन पर, उससे पहले मैं उसे इस दलदल से निकालना चाहता हूँ। भूल जाओ पाठक साहब। सर, आप तो जानते ही होंगे कि अनिकेत सर जो अगली फिल्म बनाने वाले थे वो बाबू भाई के ऊपर थी, और बाबू भाई को इस फिल्म में बहुत ही बुरा आदमी दिखाया गया था। इसीलिए बाबू भाई के यहाँ से हर रोज धमकियां आ रही थी कि अनिकेत सर इस फिल्म को बंद कर दें। कान खोलकर सुन ले, आखिरी बार बोल रहा हूँ, ये फिल्म बंद कर दे। देख, मैं भी आखिरी बार बोल रहा हूँ, मैं एक डायरेक्टर हूँ और मैं किसी बाबू भाई के कहने पर फिल्म बंद करने वाला नहीं हूँ। सुना तूने? अरे तेरा दिमाग सटक गया क्या? बाबू भाई को ना सुनने की आदत नहीं है, और मुझे भी हाँ कहने की आदत नहीं है। सुना, मुझे हाँ कहने की आदत नहीं है। तो क्या ये संभव है कि अनिकेत को इस बाबू भाई ने ही मरवाया? हो सकता है सर, लेकिन इसके लिए तो उनके आदमी को पैनिक रूम में घुसना जरूरी था। अब इस बात का खुलासा तो अंकुश ही कर सकता है। काश ये कुछ बोल पाता तो सारा
सारा केस ही सॉल्व हो जाता सर। अंकुश, उस दिन रात को उस कमरे में कोई तीसरा व्यक्ति आया था, लंबे बाल वाला या लंबे बाल वाली कोई महिला? हाँ, बाल, लंबे बाल। बाल। तुम केडी सर के असिस्टेंट हो तो तुम चोरों की तरह क्यों घुस रहे थे? अपन चोरों की तरह नहीं घुस रहे, अपन शक्ल से चोर दिखते तेरे को, झापड़ देगा एक घुमा के। अपन तो ये दे शीशा देख रही है, अपन यही देखने आया था। उस रात को जरूर कोई आदमी इधर से ही चाय रहेगा, हमारे लिए अपन को चुप से। उसी चोर ने तो अलार्म ट्रिगर किया था। हेलो, वो चोर नहीं था, जरूर कोई और रहेगा। हाँ, मतलब? अरे मतलब सीधा सीधा है, तू देख समझ। अपन केडी सर के साथ काम करता है, अपन को नॉलेज है। देख, अगर वो चोर रहेगा तो इधर आया, मस्त इधर आया, वॉक किया, इधर शीशा फोड़ा, अलार्म ट्रिगर हुआ, उसके बाद दबे पांव वापस। ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, दिख रहा है तेरे को? देख 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 देख। हाँ, लेकिन ये जूतों के निशान तो ऐसे जैसे वो चल कर गया हो, भाग कर गया होता तो लंबे लंबे फासले से निशान होते ना। हाँ यार, सॉलिड है रे, सॉलिड एकदम। तेरा मेरा सोच कितना मिलता है, एकदम सेम टू सेम। ऐसा ट्यूनिंग ना हमेशा चोर पुलिस का रहेगा। तू चोर है, तू पुलिस है, पुलिस है कि चोर? मैं लॉयर हूँ। वकील है तू, वकील केडी बॉस की तरह। क्या बात है, वकील है तू? ए वकील। अच्छा वकील, अपन को पता ना, अपन का एक सॉलिड डाउट है। अपन को ये समझ नहीं आया, वो आदमी इतना मेहनत किया, इधर आया, शीशा फोड़ा, अंदर तो गए नहीं ना वापस? अंदर काहे को नहीं गया? क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर नहीं था। उसे खबर थी कि सिक्योरिटी गार्ड बेहोश पड़ा है। अच्छा। लेकिन वो घर में फिर से घुसा क्योंकि उसके जूतों की मिट्टी अंकुश के टेडी बेयर पे लगी थी, जो पैनिक रूम में मिला था। अपन की ना इंटेलिजेंस अपन को जोर जोर से कह रही है कि अपन को अंदर जाके चेक करना होता है। वो पैनिक रूम है ना, चल वकील, चल चल। पैनिक रूम की तरह यार। ए वकील, तुमको लगता है पैनिक रूम उधर है? चल आजा। केडी पाठक का घर है क्या जो तुम लोग यहाँ ऐसे घूम रहे हो? क्राइम हुआ इधर, अंदर कैसे आए तुम लोग? हाँ कोर्ट बोले। अच्छा, वो नकली जर्नलिस्ट पकड़ा गया? आ रहा हूं मैं। तुम दोनों अगर इसके अंदर गए तो अंदर कर दूंगा। जी सर। नहीं जाएंगे अंदर, इंस्पेक्टर साहब ने मना किया ना। एक काम कर, तू इधर बैठ के डिसाइड कर, अपन को अंकुश को बचाने के अपन जा रहे हैं। यू कमिंग, नो कमिंग, बाय बाय। तुम अंदर कैसे गए? बाहर निकलो। कहाँ जाना इंस्पेक्टर राठौड़ ने? बाहर निकलो। मैंने फ्रिज पड़े ना, मैंने बोला ना बाहर निकलो। ठंडा पिएगी? अपन भीतर ठंडा। तुम कहाँ जा रहे हो? देखो मुझे कोई और प्यास लग रही है, शांति रखना, हमको पानी पीना दे। देखो मुझे कोई और तरीका अपनाने के लिए मजबूर मत करो। ये तुम क्या कर रहे हो? बंद करो फ्रिज और बाहर निकलो। रुकना, बंद क्या? ऑलरेडी बंद है फ्रिज, कुछ चालू नहीं है, सब गर्म पड़ेगा। इतने बड़े पैनिक रूम में गरम और बेकार फ्रिज, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे मैकेनिक नहीं बुलाया रहेगा ना, लेकिन तू क्या करे लिए? हेलो, अरे तू क्या करे लिए बाबा? तुम चुप करो। अरे अपन क्या, मुझे मेरा काम करने दो। अपन भी यही सोच रहा है, तेरा मेरा सोच एकदम सॉलिड मिलता है।
क्या टाइम पास कर रही है? क्या है? बाल है किसी औरत का। वो तो अपन को भी दिख रहा है, तू औरत है, तेरा बाल रहेगा और क्या। डोंट बी सिली, मैं भी इस कमरे में पहली बार आई। अरे ये देख, चिल्ली विल्ली नहीं बोलने का ना अपन को। बाल का होना मतलब अंकुश सही था, यहाँ एक औरत भी थी, उसी ने अनिकेत की जान ली होगी। क्या बोल रही है तू? क्या बोल रही है? इधर औरत, ये देख मच्छर भी नहीं आ सकता इधर, एकदम सॉलिड रूम है, बंद रूम है। चुप करो तुम, एकदम चुप करो। अपन काय को चुप रखा है? अरे तू देख, शांति रह तू ज्यादा। अरे मैं और भी निशानी ढूंढती हूँ, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ये देख, इधर मच्छर भी नहीं आ सकता, एक पक्का औरत की तरह आएगा। ये देख, ये ना लॉक है, ये सॉलिड लॉक लगेला, समझ आप उनके बाद। ये माँ की आंख देखना, लॉक भी एकदम सॉलिड लगेला। ये देख, देखना दरवाजा कितना मस्त बंद हो रहा है। तो बाबू के लिए काम करता था तू? अनिकेत को भी धमकियां देता था? हाँ, लेकिन मैंने अनिकेत को नहीं मारा। पता नहीं मुझे किसने मारा, लेकिन उस रात मैं वहीं था। अगर आप चाहो तो मैं आपको सब कुछ सच बता सकता हूँ। अबे झूठ तो इंस्पेक्टर राठौर से बोल भी नहीं सकता, सच सच बता। उस रात मैंने बंगले में किसी को जाते हुए देखा था। किसे? तेरे पास सोएंगे ना लॉक, नंबर कोड तो डाल। मुझे नहीं पता, तुम्हें पता है? तेरे पास है? नहीं ना, तो अपन के पास कैसे रहेगा? अब क्यों? क्या किया तुमने? अरे अपन को इडियट नहीं बोलेगा, अपन की गलती नहीं, हो गया बस। बचाओ, कोई दरवाजा खोलो। हाँ ठीक है, क्या कर रही है? चिल्ला क्यों रही है तू? शादी कैसे रखूं और चिल्लाओ क्यों नहीं? मंदिर में जाओ। अरे गाले अपन कोई नहीं दरवाजा खोलने के लिए, और मुझे बंद कमरे में घुटन होती है, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है। चिल्लाने का बोलने देना, और ये क्लॉस्ट्रो नहीं करने का, तुमको नहीं पता क्लॉस्ट्रो क्या होता है? कुछ करो। अब अपन करता है, अब अपन कुछ करता है, अपन फोन करता है। अपन के पास है ना केडी बॉस? हेलो केडी बॉस, कैसे केडी बॉस? मस्त, जल्दी करो। केडी बॉस वो क्या है ना, अपन इधर मस्त, इधर ये सॉलिड पैनिक रूम बनाया इधर मस्त, इधर आया था अपन, मस्त है एकदम सॉलिड। तो क्या हुआ ना केडी बॉस कि अपन अंदर आया और अपन बाहर जाने को है, पर जाने को नहीं सकता अपन, क्योंकि वो लॉक कोयला है केडी बॉस। तो ये लड़की है ना, एक क्या नाम है तेरा? सुने ना। हाँ ये छोकरी, आपने भी इसको सुने ना, ये छोकरी को पैनिक रूम में पैनिक अटैक आता है, तो अपन की वाट लगे लिए। जल्दी करो केडी बॉस, अपन की हेल्प करो केडी बॉस, क्या करें अपन? मैं मर जाऊंगी सब तुम्हारी वजह से। रुक गिरने का नहीं है, ढंग से जगह देख के गिर। कैसे लग रहा है तेरे को? हमारे लिए जाग, अपन मरेगा रे, तू जाग ना। आज अगर मैं मर जाती तो सारा कसूर तुम्हारा होता। अपन आ गए। तेरे को क्या लगता है अपन ने जानबूझ के दरवाजा अंदर से बंद किया था? देख अपन ऐसा वैसा आदमी नहीं है, बहुत रिस्पेक्टेड आदमी अपन। बहुत घटिया आदमी हो तुम, लगता है ये फ्लर्ट टाइप का। अपन फ्लर्ट टाइप का, सड़क छाप लगते हो। सड़क छाप, अपन बहुत रिस्पेक्टेड आदमी, अपन से पंगा मत क्या लेगा बोल की बात करो, रोड साइड रोमियो जैसे लगते हो एकदम। अरे तू होगी रोड साइड, अरे चल एक मुक्का मारेगा अपन तेरा मुंह तोड़ देगा। मार के दिखा। ये चल तू वैसा टाइप का आदमी जो औरत पर हाथ उठाए। अरे गुस्सा अरे अपन को बहुत बस हो गया तुम दोनों का यहाँ? अरे बहुत आप ये क्या आपस में लड़के केस को सुलझाओगे तुम दोनों? वो बाल कहाँ है जो तुम ढूंढ के लाई थी? नहीं मुझे मत दो, अपने पास रखो और इसकी फोरेंसिक जांच करवाओ। सर आप मुझे एक काम दे रहे हैं, तो मैं इस केस में आपकी मदद कर रही हूँ। इसी केस में, केवल इसी केस में, क्योंकि तुम्हारा स्टूडेंट आरोपी है। उसने क्या बोला? सिर्फ इसी केस में। नमान जाओ, तुम जाओ, सुने ना। थैंक यू सर। चल वो ये छोकरी ना एक नंबर की। सुधर जा तू, सुधर जा, नहीं तो पिटेगा किसी दिन, और अगर लड़की के हाथों से पिटा ना तो अच्छा नहीं लगेगा, समझ रहा है? खड़ा मुंह क्या देख रहा है, जा काम कर। हाँ अपन जाता है। मिस्टर पाठक प्लीज प्रोसीड। धन्यवाद। हाँ तो बोबो साहब, कृपया कर अदालत को अपनी वास्तविकता बताइए कि आप कौन हैं, क्योंकि पत्रकार तो आप हैं नहीं।
जी जी, वो मैं शूटर हूँ और बाबू भाई के लिए काम करता हूँ। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। बाबू भाई नारायण जी, वो गैंगस्टर। जी, पिछले कई महीनों से मैं बाबू भाई के कहने पर डायरेक्टर अनिकेत मेहरा को धमकियां दे रहा था। धमकियां तो आप दे ही रहे थे और हत्या की रात आप उनके बंगले के बाहर भी उपस्थित थे। जी, मैं अंदर नहीं गया था। नहीं, देखिए उनके दीवार के पास अंदर खिड़की के बाहर 11 नंबर के जूतों के छाप मिले हैं। आपके जूतों का साइज क्या है? 11 नंबर है। इसका अर्थ ये हुआ? इसका कोई अर्थ नहीं हुआ। पाठक साहब, 11 नंबर का जूता तो मेरे ससुर साहब भी पहनते हैं और इस शहर में मौजूद बहुत लोग भी। हाँ, किंतु वो लोग और विशेषकर आपके ससुर हत्या की रात को अनिकेत के घर तो गए नहीं होंगे। मैं कसम खा के कह रहा हूँ सर, वो निशान मेरे नहीं है, वो किसी और के हैं जो उस वक्त वहां पर था और मैं जानता हूँ उस आदमी को। क्योंकि मैंने उस रात को अपनी आंखों से 2 लोगों को बंगले के अंदर जाते हुए देखा है सर। किसे देखा था भाई? अब बाबू भाई क्या करने का? अरे बाबू भाई, आखिरी रात इसके घर के बाहर चौकीदारी करने का कोई फायदा नहीं है। अरे आप एक बार हाँ बोलो, उसके घर के अंदर घुस के ना उसके कनपट्टी पर ऐसा बंदूक रखूंगा कि वो एक्शन बोलने के पहले ही पैकअप कर देगा। ठीक है बाबू भाई। ये मैनेजर फिर से क्यों आ गया? कौन है वहाँ? अरे कौन है? वो है वो आदमी, मैनेजर। मैं वहां से निकल गया था, उसके बाद वही अंदर गया था सर। बोबो सच कह रहे हैं क्या? आप उस रात बंगले से गए और फिर लौट आए थे? हाँ सर, लेकिन इस बात का धर्मपाल को नहीं पता था क्योंकि वो सो रहा था। नहीं, पर आपके लौट आने का कारण और इस बात को अदालत से छिपाने का कारण क्या बताइए। सर मैंने खून, सर आपको ये बात अजीब लगेगी लेकिन उस रात मैं अनिकेत सर को मारने के लिए नहीं बल्कि उनको बचाने के लिए गया था। मुझे पता सर आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। आपकी बात पर विश्वास करना जरा कठिन है गगन जी, क्योंकि उस सुरक्षा कक्ष के द्वार को खोलने के आंकड़े अनिकेत के अतिरिक्त केवल आपके पास थे। लेकिन इन्होंने द्वार नहीं खोला था केडी साहब, ये सबूत मैं पेश कर चुका हूं योर ऑनर। सर आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको पूरा सच बताता हूँ। उस दिन वहां से निकलने के बाद पूरी रात लगातार मुझे झरना जी का फोन आता रहा। अभिनेत्री झरना जी। क्यों कर रही थी आपको लगातार फोन? जी एक्चुअली अनिकेत सर ने अपनी फिल्म की हीरोइन के लिए झरना जी को प्रॉमिस किया था, लेकिन सर लास्ट मोमेंट पे अनिकेत सर ने अपना इरादा बदल दिया और मीरा जी को अपनी फिल्म में ले लिया। तो झरना जी दुखी थी इस बात को लेकर? उनके मुंह से तो आग बरस रही थी। उस अनिकेत की इतनी हिम्मत, उसने मुझे रिप्लेस कर दिया, वो भी अपनी उस गर्लफ्रेंड के लिए। अगर उसने मेरा रोल मीरा को दे दिया ना, मैं बोल रही हूँ मैं उसकी जान ले लूंगी। कूल डाउन झरना मैम, देखिए अब कुछ नहीं हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। उसे एज अ डायरेक्टर मैंने ब्रेक दिया था और आज जब मेरा टाइम खराब है तो वो मेरे साथ, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, और वो जानता ही नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ। देखिए झरना मैम, आपको जो कुछ भी करना है ना वो आप कीजिए, और वैसे भी अनिकेत सर कौन सा मेरी बात सुनते हैं। आप दोनों के बीच में जो भी इक्वेशन है वो आप लोग समझे। ठीक है, तो मैं अभी इसी वक्त अनिकेत से जाके मिल रही हूँ। अरे अभी इतनी रात को? मेरी नींद खराब करके वो आसानी से नहीं सो सकता। आज तो फैसला होकर रहेगा। चल, मेरी तो हवा ही निकल गई थी। मुझे लगा ना जाने ये पागल औरत मेरे बॉस के घर पे जाके क्या सीन क्रिएट करेगी। तभी मैंने अनिकेत सर को फ़ोन किया उनको इन्फॉर्म करने के लिए, लेकिन अनिकेत सर ने फ़ोन नहीं उठाया। बस इसीलिए मैं वापस उनके घर पे चला गया। सर
अरे गगन तुम अचानक कैसे, क्या हुआ? सर मैं आपको वार्न करने आया था कि वो झरना आपसे झगड़ने आ रही है। झरना मुझसे झगड़ने आ रही? पर क्यों? उसका वही रोना कि फिल्म में उसको हीरोइन लो। सर मैं तो कहता हूँ कि आप उसको घर में घुसने ही मत देना, वरना खाम का सीन क्रिएट करेगी। सुनो मेरी बात, झरना आ रही है, उसे आने दो। वो मेरी फिल्म में हीरोइन का रोल चाहती है ना, मिल जाएगा उसे, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन सर वो मीरा। कौन मीरा? देखो तुम जाओ, सुबह शूटिंग, बहुत सारे काम, जाकर आराम से सो जाओ। और रही बात झरना की, उसे मैं देख लूंगा, ठीक है? जाओ। और मैं चुपचाप वहां से लौट गया। और अगली सुबह जब मैं वहां लौटा तो पैनिक रूम में अनिकेत सर की लाश को पाया। मतलब झरना उस रात को अनिकेत से मिलने गई थी, तो ये बात आपने अब तक छिपा कर क्यों रखी? और अब क्यों ये बता रहे हैं जबकि आपका झूठ पकड़ा गया है तब? सर मैं सच बताऊं? हाँ सच सच बताइए, अदालत में वैसे भी सच ही बोलना पड़ता है मेरे भाई। जब मैंने अनिकेत सर की लाश के पास अंकुश को अपने हाथ में गन लिए हुए देखा तो मेरी नीयत बदल गई। मुझे पता था कि अनिकेत सर के बाद अंकुश ही उनका इकलौता वारिस है, और अगर उसे भी जेल हो गई तो अनिकेत सर की करोड़ों की प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट सब मेरी हो जाएंगी, क्योंकि अंकुश के बाद उनके सबसे ज्यादा क्लोज मैं ही था। लालच बहुत बुरी बला है मेरे दोस्त। तो ये हुआ कि आपने, क्या नाम था अभिनेत्री का, झरना को संदेह की नजरों से दूर रखा ताकि संदेह के घेरे में हमारा ये बच्चा अंकुश आ जाए और इसे दंड मिल जाए, इसको सजा हो जाए, ये अंदर चला जाए तो वो करोड़ों की मिल्कियत जो निकेत ने बनाई थी वो सब आपकी हो जाए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहक गया था सर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इस वक्त इस कोर्ट को बहका रहे हैं? जनाब, जब तक मिस झरना ये बात कबूल नहीं करती, इनकी गवाही बेबुनियाद। योर ऑनर, इन्होंने कथन दिया है तो मुझे पूरा विश्वास है कि झरना जी भी अपनी गलती स्वीकारेंगी। झरना जी, अभी तो मैंने प्रश्न ही नहीं पूछे और आप लीजिए, आंसू पोंछ लीजिए। आप कहने की अवस्था में हैं, कुछ कहना चाहेंगी? मैंने अनिकेत को नहीं मारा, नहीं मारा मैंने अनिकेत को। नहीं मारा। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि अभी अभी जो कथन दिया गया अदालत में कि आप वहां मध्य रात्रि गई थी अनिकेत से मिलने। जी हाँ, गगन ने जो भी कहा वो सब सही था। मैं उस रात को बहुत गुस्से में थी और मैं उसके घर भी गई थी। वॉचमैन दरवाजा खोलो। अनिकेत बाहर निकलो, कब तक चुप पर रहोगे मुझसे? क्या मैं नहीं जानती मीरा ने क्या किया तुम्हारे साथ? यही तुम्हारी सजा है, और करो उस पर भरोसा। सुना तुमने? यही तुम्हारी सजा है। मुझे लगा गगन ने अनिकेत को पहले ही आगाह कर दिया था, इसलिए वो घर से कहीं चला गया था। तो आपका कहना यह है मोहतरमा कि कत्ल की रात को आप अनिकेत से नहीं मिली? जी नहीं, मुझे तो लग रहा था कि वो घर पे कहीं नहीं था, क्योंकि वो उस रात आपकी आवाज से बहुत दूर अपने महफूज खाने में था। वो पैनिक रूम, मुझे नहीं पता था वहाँ अनिकेत और अंकुश हैं। तो जनाब, गोया ये बात प्रूव हो जाती है कि इनका अनिकेत पर गोली चलाने का सवाल ही नहीं उठता। जी वही मैं कह रही हूँ कि मैं उस पैनिक रूम में गई ही नहीं। कहने का मतलब है कि आपका ये कहना है कि आप उस सुरक्षा कक्ष में गई ही नहीं अंदर? जी। या गई थी? नहीं गई थी। नहीं गई? नहीं। अगर आप नहीं गई तो योर ऑनर, ये जो किसी महिला का बाल है जो सुरक्षा कक्ष के अंदर से हमें प्राप्त हुआ एविडेंस के रूप में इसे अदालत में प्रस्तुत किया गया है, ये बाल आपका उस सुरक्षा कक्ष के अंदर कैसे पहुंचा, जबकि आप उस सुरक्षा कक्ष के अंदर पहुंची ही नहीं थी? मेरा बाल? नहीं, नामुमकिन। इन्हें आप ही का बाल है, देखिए। और ऐसे ही लंबे घने घने बालों के सपने आते हैं अंकुश को इनकी भाई की मृत्यु के। मिस्टर पाठक, क्या सबूत है कि ये बाल इन्हीं का है? क्योंकि जनाब, फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी आई नहीं।
रिजवी साहब बस आ ही रही होगी। देखिए, आ रही है और आ गई है में थोड़ा फर्क होता है। अपना पुराना वाला पैतरा खेल रहे हैं कि एक सच को निकलवाने के लिए 4-6 झूठ बोल दो। क्यों केडी साहब? आ गया। हाँ तो झरना जी देखिए, फोरेंसिक की रिपोर्ट भी आ गई जो ये कहने वाली है कि ये बाल आप ही का है और ये बाल सुरक्षा कक्ष के अंदर से प्राप्त हुआ। इसका ये अर्थ है कि आप सुरक्षा कक्ष के अंदर गई थी या नहीं, बता दीजिए। मैं नहीं गई, मैं कितनी बार आपसे कहूँ ये देखिए आप गई थी इसलिए तो बाल। केडी साहब, ये फोरेंसिक रिपोर्ट कहती है कि ये बाल मिस झरना का नहीं है। और ये बाल एक दूसरी अदाकारा मीरा का है। ऑर्डर साइलेंस प्लीज। हाँ, मुझे पता था मीरा, उसी ने मारा होगा अनिकेत को। अच्छा, आपको पता था? मिस्टर पाठक, क्या आप सबने ये जानने की कोशिश की कि पिछले कई दिनों से अनिकेत क्यों अपनी जान लेना चाह रहा था, क्यों अपनी जिंदगी से तंग था और क्यों वो एक सेक्रेटरी से मिल रहा था? इसका जवाब मेरे पास है। वो सिर्फ डायन मीरा की वजह से। अनिकेत मीरा के प्यार में इतना पागल था कि उसने मुझे फिल्म में से निकालकर उसे फिल्म में हीरोइन ले लिया। पर वो ये नहीं जानता था कि वो उसे धोखा दे रही है। उसका अफेयर किसी और के साथ था, वो बस उसे इस्तेमाल कर रही थी। और ये जानकर अनिकेत अपनी जान देने पर मजबूर हो गया था। अनि तो आपकी मैं समझ गया, किंतु ये नहीं समझा कि मीरा के पास क्या उद्देश्य था अनिकेत को मारने का, क्योंकि धोखा तो मीरा अनिकेत को दे रही थी ना। आपने गगन की बात सुनी? अनिकेत ने उसे कहा कि वो मीरा की जगह मुझे फिल्म में हीरोइन लेगा और ये बात उसने 100% मीरा से भी कही होगी और इसलिए मीरा ने गुस्से में आकर उसकी जान ली होगी। पर मीरा उस पैनिक रूम में घुसी कैसे? ये मुझे नहीं पता, पर जब उस रात मैं वहाँ से निकली तो मैंने मीरा की गाड़ी वहाँ पार्क देखी। अब आप ही कहिए, अनिकेत को किसने मारा, मैंने या उस मीरा ने जिसका बाल भी उस कमरे में मिला? अब इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए आपको? योर ऑनर, क्षमा चाहता हूँ बीच में बोलने के लिए, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि अभी अभी झरना जी के कथन से जो बात सामने आई है कि मीरा इस मुकदमे की अहम कड़ी है, तो उन्हें यहाँ बुलाए बिना, उनकी कथन दर्ज कराए बिना मुझे लगता है कि इस केस को आगे बढ़ाना अनुचित होगा योर ऑनर। यह अदालत मिस मीरा के बयान दर्ज होने तक मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। पाठक साहब, अभी भी कह रहा हूँ, आप कितना भी इधर उधर घुमाइए पर ले दे के आपकी उंगली आएगी अंकुश की तरफ। आई एम टेलिंग यू, इसीलिए बोल रहा हूँ, प्लीड गिल्टी, सजा कम हो जाएगी। क्या बोलते हैं? नहीं, जो बोलना था वो तो पहली सुनवाई के पहले ही बोल दिया था ना आपको मैंने, कि आपको मैं कुछ को न जेल ले जाने दूंगा न अस्पताल ले जाने दूंगा, सीधा उसको यहाँ से घर ले जाऊंगा। So be it. साहब, बाहर मीडिया वाले इकट्ठा हो गए हैं। मिस्टर राठौर, आपकी हिम्मत कैसे हुई एक इज्जतदार एक्ट्रेस को एक मर्डरर का नाम देने की? वो झरना जी कह रही थी कि वो झरना ने कह क्या दिया कि मैं बुरी हूँ, मैं कातिल हूँ, तो आप सब लोगों ने उसकी बात मान ली। अरे चलती है वो मुझसे और मेरी कामयाबी से। और हाँ, हिम्मत है ना तो उससे जाके कहना कि मेरी फिल्म में कम्पीट करे। ये ऐसे पैसे चलाने से ना कुछ नहीं होने वाला। झरना जी कह रही थी आपने एक अफेयर भी शुरू। अफेयर? कैसा अफेयर? देखिए, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, ओके? और किसी को इससे क्या लेना देना। और वैसे भी झरना ने मेरे और अनिकेत के बीच दूरियां पैदा की। आई एम श्योर उसी ने मारा होगा अनिकेत को। हीरा जी, यह बात आप शांति के साथ। अरे कैसे शांति से मैं कह सकती हूँ? सुबह से मीडिया ने जीना मुश्किल कर दिया है मेरा, अनिकेत का मर्डर चार्ज लगाकर।
इनफैक्ट जिस दिन मर्डर हुआ था उस टाइम मैं शहर में थी ही नहीं। लेकिन आपका बाल पैनिक रूम में था। तो जरूरी है क्या कि अगर मेरा बाल वहाँ गिरा था तो उसी दिन गिरा हो? उसके पहले भी गिर सकता है ना। इनफैक्ट मर्डर के 1 हफ्ते पहले अनिकेत मुझे वो रूम में ले गया था, वो रूम दिखाने के लिए। हो सकता है मेरा बाल उस दिन गिरा हो। मीरा जी ये बात तो आप अदालत में जाके। अदालत में क्यों? मैं अपना बयान यही दूंगी इसी वक्त। आपको क्या लगता है कि अनिकेत का मर्डर मैंने किया है? इम्पॉसिबल। रुकिए, ये देखिए, जिस रात उसका मर्डर हुआ था उस दिन मैं महाबलेश्वर में शूट कर रही थी अपनी फिल्म के लिए। पूरी यूनिट थी वहाँ और इस सीडी में उसकी फुटेज है, चेक कर लीजिए। जी कर लें। और हाँ, आई वॉन्ट क्लीन सर्टिफिकेट विद एन अपॉलजी लेटर, अदरवाइज मैं ये केस को होम मिनिस्टर तक पहुंचाऊंगी। डोंट यू नो हु एम आई? आई एम अ सुपरस्टार। डैम इट। औरत है या आफत है भैया? हाँ, कितनी हिट पिक्चरें की हैं इसने? सब एक और 10 कर ले तो ये सीन पार्लियामेंट में होगा। हाँ, ठंडा रहो जी साहब। अरे इसमें इतना हैरत अंगेजी की क्या बात है? मैं तो पहले ही से जानता था मीरा बेकसूर है। तो फिर झरना? ये बैठा है ना हमारे सामने, यही है अपने भाई का असल कातिल। इसके साथ तो अब हम लोग कुछ जबरदस्ती भी नहीं कर सकते ना राठौड़। अरे जहां प्यार से काम होता हो वहां मार की क्या जरूरत है? अंकुश, ये किसका फेवरेट लॉलीपॉप है? अंकुश। अंकुश का ना? हाँ, लॉलीपॉप अंकुश को पसंद है, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। पहले अंकुश को मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। देगा अंकुश? हाँ, फिर लॉलीपॉप मिलेगा। देगा? हाँ, वेरी नाइस। ये बताओ कि तुम्हारे भाई अनिकेत को किसने मारा? हाँ, बताओ अंकुश। तुम नहीं, अभी नहीं, पहले बात का जवाब दो, मेरे सवाल का जवाब दो। अच्छा देखो, हम राठौड़ अंकल से पूछते हैं। राठौड़ अंकल, आप ये बताइए कि आपको मालूम है इसके भाई को किसने मारा? मुझे नहीं पता। हाँ, तो उनको भी नहीं मिलेगा। ये तो हमने अंकुश के लिए रखा है ना। लेकिन अंकुश, ये देखो, हम इसको अभी निकालेंगे। ये लॉलीपॉप नहीं, पहले ही बताओ तुम्हारे भाई को किसने मारा? तुम्हारे भैया को किसने मारा? बोलो। घर का भेदी लंका ढाए। क्यों रिजवी साहब? मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया? सर, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरी बात सुनिए सर, मैंने कुछ भी नहीं किया है। फिर हिंदुस्तान में 99% क्रिमिनल कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं और क्रिमिनल? आपके स्टूडेंट अंकुश मेहरा का कहना है कि अनिकेत मेहरा का खून आपने किया है। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, प्लीज कोऑपरेट। ले जाओ इसे। सर लेकिन सर मेरी बात। जी मुसीबत है। बॉस, अनिकेत मेहरा को सुनैना नहीं चिपकाया। वाह, बोलो, कोई बोल सकता है? और वो साला अपुन को बोल रही थी कि अप्पू शक्ल से चोर मवाली दिखता है। छे, खूनी कहीं की। यकीन नहीं होता बॉस। यकीन इसलिए नहीं हो रहा तुझे क्योंकि ये हत्या सुनैना ने नहीं की है। हत्या करके सुनैना को क्या लाभ होता? हत्या करने का कोई उद्देश्य नहीं था उसके पास, और अगर हत्या की होती तो अंकुश को बचाने क्यों आती? मतलब बॉस, आपके कहने का मतलब ये है कि खूनी कोई और ही है, कोई दूसरा आदमी जिसने खून किया है। कौन बॉस? कौन? यही तो प्रश्न है मेरे दोस्त। अब मीरा, जिस पर हमें संदेह था, वो कहती है कि झरना उसे फंसा रही है। झरना कहती है कि वो वहां गई नहीं थी, राइट? हाँ, बोला उसने। अपन को भी यही बोला कि घर के अंदर घुसी नहीं। हाँ, और मैनेजर गगन का कहना है कि उसे कुछ नहीं पता, उसका कोई लेना देना नहीं है इसके साथ। यहाँ तक कि वो शूटर को भी इस हत्याकांड से मुकर रहा है। अब वो तीसरा कौन है जिसके निशान उस सुरक्षा कक्ष में है, यही ढूंढना है। लेकिन बॉस,
अपन को लगता है ये भी हो सकता है कि तीसरा आदमी कोई होइच ना। हाँ पता नहीं, पता तो लगाना है। बॉस अपन का ना गला सूख रहा है, अपन को ना एकदम टेंशन हो रहा है, अपन को कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनको पानी पीने का बस, बहुत प्यास लग रही है। जा फ्रिज में से निकाल ले। वैसे ठंडा नहीं होगा, फ्रिज कुछ दिन से खराब है। बोलो आपका भी। बॉस मेरे अपन को क्या लगता है आजकल फ्रिज खराब होने का सीजन चल रहा है। क्यों, तेरा भी फ्रिज खराब है? उनका नहीं बॉस, अपन का तो जैसे ही खराब होता है तुरंत बनवाता है। अपन गर्मी है ना बॉस, अपन को पानी ठंडा बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अपन वो पैनिक रूम में गया था ना, उधर फ्रिज खराब था बॉस। अपन खोला, ऐसा बास आ रहा था, इतना खटिया बास आ रहा था, जरूर कुछ सामान ना सड़ रहा होगा। अच्छा, तो सोचने वाली बात है। इतना महंगा सुरक्षा कक्ष बनाया, इतनी छोटी सी मामूली सी फ्रिज वहां रखी, वो भी खराब, ठीक क्यों नहीं करवाया? मुझे लगता है उस फ्रिज की जांच हमें करनी चाहिए। इस केस का सुराग उसी फ्रिज से मिलेगा। बोतल गर्म है, फ्रिज तो बंद है। कंप्रेसर खराब हो गया होगा। देख जरा पीछे से। बॉस अपन को लग रहा है ये सारा फ्रिज ना फिक्स है, पर कोई फ्रिज को फिक्स क्यों करेगा इस तरह? एक मिनट रुक। मतलब इस पैनिक रूम में घुसने का एक और रास्ता है बॉस। रंग माफी। और ये क्या किसने होगा? से पूछेंगे ना, कोई बोलेगा इसने कि उसने किया। अब तो स्पष्ट है कि हत्यारा उस रात को यहीं से आया था और यहीं से बाहर गया। तभी तो मुख्य द्वार के लॉक कोड्स पे अंदर बाहर आने का कोई संकेत नहीं। लेकिन कैसे साबित करेंगे कि इसके पीछे कौन है? एक तरीका है राठौड़, पर उसके लिए तुझे मेरा एक काम करना होगा। क्या हुआ है? हमें क्यों बुलाया है यहाँ? क्यों बुलाया है हमें यहाँ पे? इस धरती से मानवता का पतन और मनुष्यता का पलायन हो गया है। मुझे कोई शौक नहीं है आप लोगों को यहाँ बुलाकर आपसे मिलने का। कोर्ट से ऑर्डर आया है, आप सब लोगों के फिंगरप्रिंट्स और स्टेटमेंट एक बार फिर से लेने हैं, तो प्लीज कोऑपरेट। और कोई होशियारी नहीं होनी चाहिए, खासकर तुम तिवारी, सबके फिंगरप्रिंट्स और स्टेटमेंट ले ले। यस सर। झरना मैम, सबसे पहले आप आइए, हम आपके सबसे बड़े फैन हैं। क्या तुम मुझे बताओगे कि ये सब क्यों हो रहा है? अब मैडम आपसे तो मैं झूठ बोल नहीं सकता, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। हुआ ये है कि पुलिस को अंकित मेहरा के सुरक्षा कमरे से कुछ मिला है। क्या मिला है ये तो पता नहीं, पर कल सुबह फॉरेंसिक टीम जांच के लिए वहां जाने वाली है। अब वो कातिल का है या किसी और का है ये पता नहीं। वह यह है कि पुलिस को अंकित मेहरा के सुरक्षा कमरे से कुछ मिला है। अब क्या मिला है ये तो पता नहीं, पर कल सुबह फॉरेंसिक टीम जांच के लिए वहां जाने वाली है। अब वो कातिल का है या किसी और का है ये पता नहीं। मुझे तो लगता है पाठक साहब आप ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई नहीं आने वाला। धीरज रखिए राठौर साहब, मुझे पूरा विश्वास है कि हत्यारा यहाँ से अवश्य आएगा। सही है बॉस, अपन आपका आज फैन हो गया, सॉलिड वाला फैन। मतलब कमाल है बॉस, मतलब जो सबूत है ही नहीं हुई। हाँ बॉस, आपको क्या लगता है कौन होगा? आवाज आ रही है। अरे आइए आइए कालरा साहब, आइए आइए, आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या कहते हैं राठौर साहब, लॉकअप में बात करें इनसे जाकर?
सर जिस दिन मैंने वो पैनिक रूम बनवाया था उसी दिन अंकित सर को बिना बताए एक नकली फ्रिज के थ्रू दूसरा सीक्रेट डोर भी बनवाया था। अर्थात अनिकेत की हत्या करने की योजना आपने बहुत पहले बना ली और उस रात को, हत्या की रात को कांच तोड़कर वो जो अलार्म बजा था आप ही ने बजवाया था? जी सर, ताकि अनिकेत सर घबरा कर अपने भाई अंकुश को लेकर उस पैनिक रूम में छिप जाए। और उसके बाद मैंने एक औरत को हुलिया बनाकर उसी सीक्रेट डोर से पैनिक रूम में घुस गया। सर का मर्डर उस सुरक्षा कक्ष में मैंने किया था सर, उनकी जायदाद के लिए। अब आपको भी एक सुरक्षा कक्ष में रखा जाएगा पूरे 14 वर्षों के लिए। तो डिफेंस प्रेस योर ऑनर। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत गगन कालरा को अंकित मेहरा के कत्ल में दोषी पाते हुए फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है और अंकुश मेहरा को निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। केस इज क्लोज्ड। लखनऊ वालों को मेरा आदाब कहना। नहीं, मैं ही कह देता हूं, आदाब।